हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका का चैप्टर संस्कृति, जिसके लेखक हैं बदन आनंद कौशल्यायन। कौशल्यायन जी एक संवेदनशील विचारक व्यक्ति थे। उनके द्वारा रचित ये पाठ संस्कृति एक निबंध है। लेखक कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता को समझना बहुत कठिन है, लेकिन इस पाठ के माध्यम से उन्होंने सभ्यता और संस्कृति को समझाते हुए इन दोनों के आपसी संबंधों के बारे में भी बताया है। लेखक ने संस्कृति और सभ्यता पर खुद ही प्रश्न उठाते हुए इसके समाधान को भी स्पष्ट किया है। ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेखक सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। लेखक के अनुसार जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका सबसे अधिक उपयोग होता है, लेकिन यही सबसे कम समझ आते हैं। लेकिन इनके साथ विशेषण लग जाने पर ये थोड़ा बहुत समझ आते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। भौतिक तन को शुद्ध करता है तो आध्यात्म मन को। भौतिकवादी इंसान स्वार्थी होता है तो वहीं आध्यात्मिक इंसान दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचता है। लेखक एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं कि जब इंसान को आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि आग क्या है और कैसे जलाई जाती है। आज हर घर में गैस चूल्हा जलता है और आग का उपयोग किया जाता है, लेकिन जिस आदमी ने सबसे पहले प्रयास करके आग जलाकर इसका आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। दूसरा उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा जिसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। कैसे उसने सोचा होगा कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद करके धागा डालकर कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है। अब अगर दोनों उदाहरणों को देखा जाए तो दोनों में एक ही चीज समान है। पहले में मानव का आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरा आग का आविष्कार, और दूसरे उदाहरण में मानव का सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और सुई धागे का आविष्कार। लेखक कहते हैं कि मानव ने जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर आग का और सुई धागे का आविष्कार किया वह उस व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ और जो चीज दूसरों की भलाई के लिए बनाई गई वह सभ्यता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यानी सबसे पहले जिस आदमी ने आग या सुई धागे का आविष्कार किया तो पहले उसे उन चीजों की जरूरत महसूस हुई, फिर उसने अपनी योग्यता अनुसार आग जलाने की कोशिश की होगी। उसके बाद तन को ढकने के लिए और दो अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए इतनी मेहनत के बाद उसने सुई धागे का आविष्कार किया, और यही संस्कृति है। आज हम घरों में खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े सिलने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कैसे करना है। हमारे पास साधन भी है और सामान भी। तो ये सभ्यता कहलाएगी। आविष्कृत की गई चीजों का ही आसानी से इस्तेमाल करना सभ्यता कहलाती है। इस प्रकार लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता को अत्यंत सरल रूप में समझाया है। लेखक कहते हैं कि संस्कृत मानव नई चीज की खोज करता है या आविष्कार करता है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी को वह ज्ञान अपने आप ही मिल जाता है और वह उस चीज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करता है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और विवेक से कोई आविष्कार किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान को अपने पूर्वज से वह वस्तु आसानी से प्राप्त हो गई तो वह लोग सभ्य कहलाएंगे। आगे लेखक न्यूटन का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत का आविष्कार किया तो वह संस्कृत मानव कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक खोज की। आज उन्हीं की वजह से हम लोग ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। आज के साइंस के स्टूडेंट्स तो न्यूटन के इस खोज को जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने इससे भी कहीं ज्यादा खोज की है जो शायद न्यूटन भी न जानते हो। लेकिन इसके बावजूद भी आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी भले ही सभ्य हैं, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहला सकते। लेखक कहते हैं कि पेट की भूख शांत करने के कारण आग का आविष्कार हुआ, शरीर ढकने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, लेकिन पेट भरा तन ढका होने पर भी एक आदमी खुले आकाश के नीचे लेटा हुआ राख में तारों को देखकर उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि एक संस्कृत मनुष्य सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं रह सकता। कुछ भी नया जानने और सीखने की उत्सुकता उसके दिमाग में चलती रहती है।
एक विद्वान के आकाश के बारे में जानने की इसी उत्सुकता ने हमें अंतरिक्ष के ज्ञान से अवगत कराया। आज की पीढ़ी में सभ्यता उन्हीं संस्कृत व्यक्तियों की वजह से है जिन्होंने हर दिन एक नई खोज की। लेखक कहते हैं कि आखिर क्यों एक व्यक्ति दूसरे को खिलाने के लिए अपने मुंह का निवाला छोड़ देता है। एक माँ क्यों अपने रोगी बच्चे को रात भर गोद में लिए बैठी रहती है। रूस के नेता या भाग्य विधाता कहे जाने वाले लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए सूखे डबल रोटी के टुकड़े खुद न खाकर दूसरों को खिला दिया करते थे। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। महान राजा सिद्धार्थ ने 2500 साल पहले अपना घर मानवता की खातिर त्याग दिया और भगवान बुद्ध कहलाए। लेखक के अनुसार ये भावनाएं लोगों में कहां से आती हैं? किसी चीज का आविष्कार करना भी संस्कृति है और किसी महामानव द्वारा दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग देना भी संस्कृति है। लेखक कहते हैं कि सभ्यता संस्कृति का ही एक परिणाम है। हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने और रहन सहन के तरीके, ये सब हमारी सभ्यता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की संस्कृति द्वारा हमें मिली है। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों का आज हम सभ्य तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मानव आज इतना योग्य हो गया है कि वह खुद मानव के ही विनाश का आविष्कार कर रहा है। ये संस्कृति है या असंस्कृति? संस्कृति अगर लोक कल्याण की भलाई के लिए होती है तो वह सभ्यता बन जाती है, और अगर संस्कृति लोक कल्याण की भलाई के लिए नहीं है तो वही असंस्कृति बन जाती है, जिससे असभ्यता पैदा होती है। लेखक के कहने का ये अर्थ है कि पहले के मानव द्वारा किए गए आविष्कारों का आज गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जो मानव हित में नहीं है, जिससे सिर्फ विनाश ही संभव है। आज का मानव पूर्वजों की संस्कृति को असंस्कृति में बदलकर असभ्य बन रहा है, जो लोक कल्याण के लिए सही नहीं है।